जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बड़े बात एक गंभीर है दोस्तों कि सेना के एक युवा कैप्टन ने अपने आप को लटकाया। आखिर क्या? और दूसरा बात, एक और अग्निवीर, हाँ जी दोस्तों, एक और अग्निवीर की यानी शहादत बोल सकते हैं, गोली लगी, पता नहीं चला कहां से लगी, फिर होगा बवाल। और तीसरी बात कहता हूं कि यानी संसद के ऊपर हमला, यानी नेताओं का तमाशा और आपने मीडिया का तमाशा देखने को मिलेगा। शर्म आती है कि शहीदों की बरसी के ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी नौटंकी करी। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेना के एक कैप्टन समझ सकते हो, एक युवा अधिकारी है। सेना का कितनी रेस्पेक्ट होती है, कितनी मेहनत से इन्होंने सेना के अधिकारी बने होंगे, कितनी ट्रेनिंग किया होगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले तो जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ऐसा करते थे, अब अधिकारी तक शायद इतना बड़ा प्रेशर है। ये क्या है? शायद विचार करने का विषय है, जांच का विषय है, और इसको ऐसी चीजों को दूर करने का अब समय आ गया। इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर में सेना के शिविर में अधिकारी का शव मिला। श्रीनगर 11 दिसंबर, सेना के एक कैप्टन का शव सोमवार को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित शिविर के एक कमरे की छत से लटका पाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सेना के शरीफाबाद कैंप में हुई है। उन्होंने बताया कि मौत के कारण का पता लगाने के लिए इसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। अभी उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, आखिर क्या हुआ है, जो भी हुआ है, आप हम समझ सकते हैं कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, और सेना के अंदर लोग इतना प्रेशर समझ रहे हैं या और क्या चीजें हैं, आप समझ सकते हो। शायद इसके लिए बहुत ज्यादा विचार मंथन की जरूरत है। अगली बात कहते हैं जम्मू कश्मीर में ऑन ड्यूटी अग्निवीर की मौत, गोली लगी और क्या पता चला, ये देखने वाली एक रहस्यमयी बात है कि जम्मू कश्मीर में एक और अग्निवीर की मौत हुई, ऑन ड्यूटी हुई है। यह घटना राज्य के अखनूर सेक्टर में मंगलवार 12 दिसंबर को घटी। अधिकारियों के मुताबिक अखनूर के टांडा इलाके में सेना की एक यूनिट के अंदर ड्यूटी पर तैनात एक अग्निवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। मौत की वजह गोली लगना तय। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को शाम को जब यह अग्निवीर संतरी की ड्यूटी पर था तो यूनिट के अन्य लोगों ने अचानक गोली की आवाज सुनी। वो दौड़कर अग्निवीर के पास पहुंचे, पता लगा कि उसे गोली लगी है। जख्मी हालत में तुरंत उसे अखनूर मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस मामले में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि अग्निवीर को गोली कैसे लगी, क्या यह दुर्घटना है या आत्महत्या। फिर यूनिट के अंदर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों को कहना है कि वो इस मामले में ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसी भी आतंकी एंगल से इनकार किया, आप समझ सकते हो। कई अग्निवीरों की गई है, जहां नवंबर 2030 में आपने नौसेना में आपने देखा होगा और फिर फौज के अंदर देखा होगा कि इस तरीके के इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं। आपने देखा होगा अजय लक्ष्मण थे महाराष्ट्र के रहने वाले, और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सहित कई सैन्य अफसरों ने गप्ते लक्ष्मण की मौत पर शोक व्यक्त किया था। यानी इस तरह का एक और इंसिडेंट सामने आप समझ सकते हो, अग्निवीर है, लेकिन सीधा सीधा कहा है या तो उसने खुद को मारी है या किसी और ने मारी है, लेकिन आतंकवादी घटना नहीं है। तो आपको ये सोचने का विषय है कि अग्निवीर कितने परिपक्व हैं, कितने मेच्योर हैं, फौज का प्रेशर झेल पाने में वो सक्षम है या नहीं है। लगातार अग्निवीरों को लेकर के कुछ कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इसके ऊपर बात करते रहते हैं कि अभी वो समय नहीं है कि ऐसे अग्निवीरों के सहारे यदि हम अपनी सेना को छोड़ें या संतरी पोस्ट को छोड़ें, आप समझ सकते हो। और यूनिटों में किस तरह उनका रखरखाव वो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बात है। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। बड़ी एक जैसा हम जानते हैं कि 2001 में जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिसंबर को आतंकियों ने यानी हमारी संसद के ऊपर हमला किया था, जिसमें आप समझ सकते हो 8 जवानों की शहादत हुई थी और एक माली मारा गया था, कई लोग घायल हुए थे। और उसकी कल 13 दिसंबर को बरसी थी, और बरसी में आप समझ सकते हो इतनी वहां पर सिक्योरिटी रहते हुए भी 5-6 लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं। अब उनको बताया गया, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, घुस जाते हैं। अंदर का वीडियो आप देखिए, सांसद उन्हें पकड़ के कैसे पिटाई करते हैं, फिर जाकर के उसके ऊपर विवाद होता है, फिर मीडिया उसको अपनी टीआरपी के लिए किस तरह शर्मनाक हरकत करती है। ये देखने वाली बात है कि जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देना था, जहां अपने जवानों ने अपना पूरा सर्वोच्च बलिदान करके इस संसद को बचाया, गरिमा को बचाया, उन बैठने वाले लोगों को बचाया, लेकिन आज जो कल हुआ है ये शायद बहुत ही हतप्रभ और बड़ा निंदनीय। जैसे खबर हम आपके सामने जरा पेश करना चाहेंगे, आपको जरूर पढ़ना होगा। कुल 6 थे, 5 पकड़े गए, 1 फरार है। नई संसद में घुसपैठ, संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 लोग
सदन में कूदे और संसद ने एक को पीटा, दूसरे ने स्मोक कैन फेंकी। सारा माजरा आप देख सकते हो, आप हैरान हो जाओगे। करीब 1200 करोड़ के बने इस देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले, 1200 तो करोड़ की बनी है, सबसे सुरक्षित जगह है, और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, सारे सांसद महोदय हैं, मिनिस्टर हैं, सब बैठे हैं। तो सुरक्षा को आप समझ सकते हो, और आप समझ सकते हो सारी कितनी टाइप की सिक्योरिटी है, कितनी ज्यादा चेकिंग है। वहां पर 5-6 लोग घुस जाते हैं। हैराना की बात है कि जूते मोजे में छिपी थी, और उन्होंने कहा है, हालांकि 1 बजे अभी रही कि 2004 में भी इस तरह के गजट देखे गए, और जो आरोपी हैं, कोई बेरोजगार इंजीनियर है, कोई रनिंग चैंपियन है, कोई रिक्शा चालक है, जैसे सागर लखनऊ का रहने वाला है, 12वीं पास है, रिक्शा चलाता है। भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से विजिटर पास एंट्री ली, पिता कॉर्पोरेटर हैं, आप कारपेंटर हैं, इंजीनियर। संसद के अंदर इसी ने स्मोक कैन फेंका। आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, संपर्क में थे, मिलकर संसद में कैन डाला। यह है नीलम, हरियाणा की, उम्र 42 साल, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, BAMS, MPhil, नेट वगैरह कर चुकी हैं। अमोल, महाराष्ट्र, ये रनिंग फौज और पुलिस की तैयारी करता था, और उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, हम जनता हैं, स्टूडेंट हैं हम। उन्होंने कहा है कि हमारी ये मांगे थी। बात मांगे हो, बात कोई और तरीका हो, लेकिन सबसे बड़ी गंभीर विषय है कि ये घुसे कैसे, और घुसने के बाद जो वहां तमाशा होता है, मैं उसको तमाशा ही बोलूंगा, जो संसद महोदय इसको पिटाई करते हैं, उसमें भी बहाबाही बोल रहे हैं कि हमने पीटा, कांग्रेस वाले ने पीटा, बीजेपी वाले ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, उपराष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, जरा वो सुनना पड़ेगा। और उसके साथ वो मीडिया किस तरह नौटंकी करती है, ऐसी मीडिया है जो आपको न्याय दिलाएगी, जो न्याय की बातें कहेगी, जरा उसको भी देखिए। बड़ी शर्मनाक मीडिया दोस्तों। आप इन सब खबरों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास संसद भवन के भीतर आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी, लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, आई विल गिव एक सेकंड। The moment I came to know about it, I called the Director of Security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. Then a question. I indicated to the members after getting authentic input that the intruders were arrested. The matter is being looked into. Let us give some time. No time. यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे हैं, तो गैस वहां पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था ना। ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं, आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं।